Hello student, today's topic is the methods of preparation of alcohol, chapter number 11, alcohol, phenols and ethers, and this is the part second, and the method is by addition of Grignard reagent. In the previous video, we discussed about the Grignard reagent. You know very well, the alkyl magnesium halide is the Grignard reagent, that is RMgX. आपको ये अच्छे से याद करके रखना है. RMgX is the Grignard reagent. And what is R? R is alkyl group like methyl, ethyl, propyl, etc. And X is halide, chloride, bromide, iodide. Therefore, whenever we write X, means there can be Cl, Br or R. According to the type of question, you have to write that halide. अगर हमने कॉपी में Br से रिएक्शन लिख के रखी है पर एग्जाम में हमें क्लोराइड से पूछी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, Br की जगह क्लोराइड. ये ऑल द टाइम हाइलाइट के लिए आपको ध्यान में रखना है. दूसरी चीज क्या है, R. जहां जहां हमने R लिखा वहां क्या पॉसिबल है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल. जनरली ये 3 से ज्यादा पूछते हैं क्योंकि उसके आगे स्कोप एंड लिमिटेशन में नहीं है, तो उसमें भी मिथाइल इथाइल का ज्यादा पूछते हैं. तो वो रिप्लेस करके भी हमको वो क्या प्रोडक्ट आते हैं ये पता रहना चाहिए. किताब में क्या दिया हुआ रहता है, जनरल रिएक्शन, ओनली जनरल रिएक्शन एंड नो स्पेसिफिक एग्जांपल्स आर गिवन. जो कि हमें पढ़ाई करनी पड़ती है वो स्पेसिफिक एग्जांपल में अल्किल ग्रुप ऐड करके वहां पे रिप्लेस, आर की जगह रिप्लेस करके हमें लिख के देखना पड़ता है कि क्या प्रोडक्ट आता है. और एग्जाम में जनरली क्या पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम्पल्स, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स. हाउ विल यू प्रिपेयर दिस कंपाउंड बाय यूजिंग दिस. तो वो सब हम वेरीफाई करेंगे जो कि बुक में नहीं है. तो पहले तो हम जनरल रिएक्शन समझ लेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में एक तो भी जीआर रिएक्शन रहती है हर साल के. आप अगर पेपर चेक करोगे तो आपको ये ध्यान में आएगा. और एंट्रेंस एग्जाम में भी यहाँ पे जो हमने टेबल लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है और रिमेम्बरिंग टिप्स के लिए भी ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं अल्कोहल की लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज RMgX टू अल्डेहाइड एंड कीटोन्स. और ये अल्डेहाइड और कीटोन्स दोनों में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप. व्हाट इज कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप इज द कार्बोनिल ग्रुप. अब ये रिएक्शन कैसे होती है देखिए, यहाँ पे अल्डेहाइड और कीटोन हमने लिया, चाहे वो अल्डेहाइड हो या कीटोन हो, उसमें कौन सा ग्रुप होता है, CO, C डबल बॉन्ड O इज द कीटोनिक ग्रुप. और RMgX क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब ये रिएक्शन हमेशा कैसे होती है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. इट इज एसेंशियल टू राइट ड्राई ईथर. और बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू रिएक्टेंट ए एडेक्ट इज फॉर्म. दिस इज द इंटरमीडिएट अनस्टेबल प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एडेक्ट which on hydrolysis in presence of acid gives the final product alcohols. All the time. अब हम इसके आगे भी जब भी रिएक्शन देखेंगे जीआर रिएक्शन, उसमें यहाँ पे जो हमने CO लिखा है उसकी जगह दूसरा कुछ रह सकता है, डबल बॉन्ड रहेगा उसमें, पर RMgX इसी तरह ब्रेक होगा. यहाँ से ये ब्रेकिंग कैसे हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, ये ऐसे ही रहेगा और यही पैटर्न रहेगा रिएक्शन का. इसलिए ये पैटर्न आप अच्छे से समझ लो. अब ऑल द टाइम्स यहाँ पे हमने एक टेबल लिखा है, ये रिएक्टेंट के नाम है दो और एक प्रोडक्ट है और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल कैसे तैयार होते हैं ये लिखा है. एंट्रेंस एग्जाम में ये टेबल हमें अच्छे से लर्न करके रखना होता है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में हमें यही देखना पड़ता है कि यहाँ पे क्या है, तो वो प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी, उससे हम आंसर चूज करने में हमें ईजी जाता है. तो हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन लिखेंगे, स्पेसिफिक एग्जांपल जो कि बुक में दी हुई नहीं है. हम अल्डेहाइड, 2 तरह के अल्डेहाइड देखेंगे, जितना भी मिनिमम पॉसिबल है मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लेने वाली हूँ, और कीटोन के भी हम एग्जांपल्स लेंगे. तो आप खुद भी घर में लिख सकते हो. तो इस तरह जीआर रिएक्शन के साथ ये रिएक्शन और ये प्रोडक्ट हम सब वेरीफाई करके देखने वाले हैं. तो मैकेनिज्म कैसे होता है, जैसे अल्डेहाइड और कीटोन में CO ग्रुप है और RMgX रिएक्ट हो रहा है तो ये निगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ से ब्रेक होगा और ऑलवेज इसका निगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट के पास जाएगा. ये पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है. इस तरह आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं. वंस यू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन इट विल बिकम इजी टू राइट द आंसर. अब इससे पहली बार आप पढ़ रहे हो तो आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया है. तो ये निगेटिव पार्ट ये C के पास जाएगा, पॉजिटिव ये यहाँ पे आएगा
ऑल द टाइम ऐसी ही रिएक्शन होगी। ऑलवेज रिएक्शन टेक्स प्लेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड। इसके पहले भी हमने कल के वीडियो में भी देखा, हमने प्रीवियस वीडियो में, ऑलवेज रिएक्शन टेक्स प्लेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड। अनसैचुरेशन कैरेक्टर जहां पे है वो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, उसका कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में होगा। उसके आजू बाजू के 2 कार्बन है, वहां पे जो रिएजेंट है उसके पॉजिटिव निगेटिव पार्ट जाते हैं। तो ये हमने इसके पहले भी पढ़ा है, यहाँ पे भी वैसे होगा, अक्रॉस द डबल बॉन्ड रिएक्शन, कहीं भी नहीं दूसरी जगह, अक्रॉस द डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या सिंगल बॉन्ड हो रहा है, ये आर यहाँ पे अटैच हो रहा है, ये आर यहाँ है, और बचा हुआ जो MgX है वो कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीजन के पास। ये निगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। तो इस तरह हाईली अनस्टेबल कंपाउंड तैयार हुआ है जो कि इन प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्ट्स विद दिस HOH। तो हम इसको H3O भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पर इससे क्या होता है आपको बराबर पता नहीं चलता, इसमें OH कहा जा रहा है, H कहा जा रहा है। इसलिए इंस्टेड ऑफ दिस वी आर राइटिंग डाइल्यूट एसिड एंड HOH, सो इट विल बिकम इजी टू राइट द रिएक्शन फॉर यू। अब क्या होगा, ये यहां से ब्रेक होता है, ये हमेशा ऐसे ही ब्रेक होगा, और ये जो MgX है वो MgX के साथ क्या जा रहा है, ये OH इसके साथ, और ये साइड प्रोडक्ट, ये हमेशा ऐसे ही बनेगा। इसको अलग लिखना है, उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं। ये X की जगह क्या रहेगा, ClBr, जो भी यहाँ पे हम लिख रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। अब बचा हुआ जो पोर्शन है यहाँ पे लिख लिया हमने, और ये जो H है, H का आएगा इसके साथ आएगा, ये यहाँ पे इसके साथ आएगा, तो यहाँ पे OH हो गया। तो OH और ये बाकी का पोर्शन यानी क्या हो गया, ये अल्कोहल। इट मे बी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। ये किस पे डिसाइड होगा, ये एल्डिहाइड और कीटोन कौन सा है उस पे ये डिसाइड होगा कि यहाँ पे अल्कोहल्स कौन सा आ रहा है। जैसे यहाँ पे CO ग्रुप है, तो यहाँ पे दिख रहा है एक OH और एक R ग्रुप है। तो हम ये टेबल देखेंगे कि वेराइटी ऑफ अल्कोहल्स कैन बी सिंथेसाइज्ड एज शोन इन द टेबल, और यहाँ पे हमने एल्डिहाइड कीटोन लिखा है। जैसे अगर HCHO है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं कर रही हूँ करेक्शन, बाद में मैं रिएक्शन लिख के देती हूँ, पर अब जस्ट समझने के लिए, यहाँ पे अगर हमने H लिखा और बाकी क्या है CHO और यहाँ पे H, तो यहाँ 2 जगह H है, तो यहाँ 2 जगह क्या आएगा, H आएगा, यहाँ पे 2 जगह क्या आएगा, H आएगा। अब आप देख सकते हो ये क्या हो गया, RCH2OH, तो ये क्या हो गया, RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल। ओके, अब अगर हम एल्डिहाइड R-CHO लेते हैं, यहां इंस्टेड ऑफ दिस H हम R की जगह CH3 लिखते, यहाँ पे अगर हमने CH3 लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि, और ये जो R है, ये R की जगह भी हम चेंज कर सकते हैं, CH3 C2H5 जैसे भी। अभी अपने को सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी देखना है, तो यहाँ क्या हो गया, देखो आप RCHOH। अब ये CHOH ग्रुप क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। अगर हम RCOR लेते हैं कीटोन, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है CH3CHO की जगह अभी हमको क्या लेना है, कीटोन लेना है, CO लेना है सिर्फ, और यहाँ पे 2 R। अब इसको मैं CH3 करती हूँ, ये हो गया एसीटोन, तो इसके हिसाब से सब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे भी क्या, CH3, यहाँ पे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, अपने को वो देखना नहीं, ये देखना है सिर्फ कि यहाँ पे क्या बन रहा है। तो यहाँ RCOH बनता है, तो ये देखो यहाँ पे 3 R आ गए और COH आ गए, 3 R और COH, तो ये क्या हो गया, टर्शियरी अल्कोहल हो गया। तो देखो मैंने कहीं भी कुछ भी मिटाया नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ क्या किया, अल्किल ग्रुप चेंज किए, तो ये अल्कोहल कैसे हो गए, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हो गए। अब यहाँ मैंने जो बताया है ये सबको हम वेरीफाई करेंगे स्पेसिफिक एग्जांपल से, जो कि बुक में दिया हुआ नहीं है। ये टेबल है, उसके ऊपर बच्चों के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालिए कि बच्चे को वो वेरीफाई करके देखना चाहिए कि सही में ऐसे हो रहा है या नहीं। यानी जब हम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है नहीं, हम क्या करेंगे, R की जगह मिथाइल मिथाइल ऐसे कोई तो भी अल्किल ग्रुप पुटअप करके देखेंगे, और हमें उससे स्पेसिफिक एग्जांपल का पता चलता है कि कौन से एल्डिहाइड से या कौन से कीटोन से कौन सा अल्कोहल बन रहा है, पर्टिकुलर नाम। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या लिखा है,
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के काफी सारे एग्जांपल्स हैं, तो ये टेबल को हम अभी वेरीफाई करेंगे। अब हमने ये जो यहाँ पे टेबल लिखा है, ये टेबल को वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे वैसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने लिखी है, पर अब ये स्पेसिफिक हो गई, कहीं भी जनरल सिंबल यहाँ पे नहीं है। जैसे HCHO, यहाँ पे HCHO लिखा है, इसका मतलब क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, इसको इथेनॉल भी कहते हैं। तो मिथनल, इसको हम मिथनल कहते हैं, Me, एक कार्बन एटम है, तो ये क्या हो गया, मिथनल हो गया। तो इस तरह हमें ये ध्यान में रखना होता है, ये मिथनल है। और ये क्या है, CH3 मींस मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया इन जनरल। तो अब इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो वैसी रिएक्शन होगी, अक्रॉस द डबल बॉन्ड रिएक्शन होगी, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, और ये CH3 यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे CH3 आ गया, ये H जैसे के वैसे, ये H जैसे के वैसे, और O के साथ क्या आ रहा है, MgCl आ रहा है। ठीक है, दिस इज एडेड। अगेन सेम ब्रेकिंग, O और MgCl ऐसे सेपरेट होंगे यहाँ से, और इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड MgCl के साथ OH जा रहा है और H यहाँ पे आएगा, तो ये अल्कोहल तैयार हुआ। ये कौन सा अल्कोहल है, CH3CH2OH, और CH2OH यानी क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। सिर्फ हमने क्या किया है, ये जो R है, ये R की जगह हमने रखा है मिथाइल ग्रुप, और जब मिथाइल ग्रुप लिखते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी रह सकते हैं यहाँ पे, तो क्या कौन सा प्रोडक्ट आता है, इथेनॉल। तो इन दिस मैनर हमने मिथेनॉल से क्या मिलाया है, इथेनॉल मिलाया है, फॉर्मल्डिहाइड से हमें इथेनॉल मिला है। ऐसे ही हम ये CH3 की जगह हम क्या ले सकते हैं, C2H5। ये आपके लिए होमवर्क है, आप घर में लिख के देखिए। अगर हमने यहाँ पे C2H5 किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C2H5 हो जाएगा, C2H5 CH2OH, एन प्रोपिल अल्कोहल वहां पे तैयार हो रहा है, तो आप वो लिख सकते हो। ये एडिशनल एग्जांपल है जो कि बुक में दिए हुए नहीं है, जो हमें वेरीफाई करने पड़ते हैं। जो हमें इतना ही मालूम है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं, जिसमें CH2OH ग्रुप रहता है। अब हम दूसरी चीज वेरीफाई करके देखेंगे, कौन सी, अगर हमने अल्डिहाइड लिया तो उसमें क्या चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड की जगह हम क्या करते हैं, दूसरा अल्डिहाइड लेते हैं, और दूसरा अल्डिहाइड लेने के बाद हमें क्या क्या चेंजेस दिखते हैं, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लेट अस सी द एग्जांपल। फॉर्मल्डिहाइड की जगह हम क्या लेंगे, यहाँ पे CH3, और हमें पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CH3CHO। CH3CHO का मीनिंग हमें अच्छे से पता है, क्या होता है CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पे ये एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड को क्या कहा जाता है, इथेनॉल भी हम कहते हैं। एसिटल्डिहाइड को इथेनॉल भी कहा जाता है। ये है एसिटल्डिहाइड, और यहाँ पे 2 कार्बन एटम है और वो अल्डिहाइड, तो इसको क्या कहते हैं, इथेनॉल। इसके पहले हमने क्या लिखा था फॉर्मल्डिहाइड के लिए, मिथेनॉल। तो इसके साथ अगर CH3MgCl रिएक्ट होता है तो यहाँ पे क्या होगा, H की जगह फिर होगा CH3। ये दूसरा एग्जांपल है जो कि आपको कॉपी में नोट करके रखना है। अगर हम कॉपी में अच्छे से सब एग्जांपल नोट करके रखते हैं तो उसके रिमेम्बरिंग टिप्स, आप हर चैप्टर के बाद 1-1, 2-2 पेजेस छोड़ दीजिए जहां पे रिमेम्बरिंग टिप्स आपको लिखना है। जैसे पूरे GR रिएक्शन सब सिलेबस के हो जाएंगे तो आप कॉपी के पीछे सब नोट्स होने के बाद रिमेम्बरिंग टिप्स लिख सकते हैं कि अगर मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है या हैलाइड है, उसके साथ अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो क्या है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है तो उसके साथ अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो क्या है। इस तरह से अगर आप लिख के रखेंगे तो बराबर अपने को एग्जाम के वक्त, एंट्रेंस एग्जाम के वक्त पर्टिकुलरली याद आता है, और हम्बल बम्बल नहीं होना पड़ता, और अपना टाइम भी सेव होता है एग्जाम के वक्त, सब करके देखना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने एसिटल्डिहाइड लिया, CH3 किया, तो ये CH3 वैसे के वैसे यहाँ पे CH3, ये जो CH3MgCl है
ये यहाँ पे CH3 होगा। अब यहाँ पे ये CH3 और यहाँ पे क्या होगा CH3। तो इस तरह यहाँ पे हमने एसिटल्डिहाइड लिया और एसिटल्डिहाइड के साथ RMgX लिया, तो क्या हो गया यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H है, हाँ ये यहाँ पे H रहेगा। ये देखिए ये CH वैसे ही रहेगा, यहाँ पे H रहेगा और यहाँ पे H रहेगा। ये CH3 यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये CH3 यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, ठीक है। H जैसे कि वैसे रहेगा, ये जैसे कि वैसे, यहाँ पे जैसे कि वैसे है। तो हमने क्या किया, जैसे एल्डिहाइड में R की जगह क्या रखा हुआ है CH3 और जो CH3MgCl है वो वैसे के वैसे रखा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिटल्डिहाइड विथ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये जो Gr है इसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका नाम नहीं भी लिखा तो भी चलता, एग्जाम में हमें दिया हुआ रहता है। ये 3-4 चीजों में से कुछ 1-2 चीजें दी हुई रहती है जिससे हम फाइनल चीज फाइंड आउट करते हैं। अब ये जो है CH3 CH CH3OH यानी CHOH है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 2 नंबर पे OH है और 3 कार्बन एटम है, तो ये हो गया प्रोपेन टू ऑल। और प्रोपेन टू ऑल का दूसरा नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ओके, अब ये हमें सब पहले का अच्छे से मालूम होना चाहिए नॉमेनक्लेचर। तो अभी वेरीफाई करते हैं, ये एल्डिहाइड लिया हमने और RMgX लिया जनरल की जगह स्पेसिफिक, तो हमें क्या मिल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये देखिए ये सेकेंडरी अल्कोहल CHOH और इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो कि हमें पता है ऑलरेडी। और प्रोपेन टू ऑल, तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नाउ यहाँ पे आपके लिए फिर से होमवर्क है, ये एसिटल्डिहाइड की जगह आप C2H5 ले सकते हो, जहाँ पे मिथाइल है वहां इथाइल ले सकते हो। तो इथाइल लेने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल की जगह प्रोपेनॉल हो जाएगा, और मिथाइल मैग्नीशियम के साथ अगर लिया तो यहाँ C2H5 हो जाएगा। तो ये कि प्रोपेन टू ऑल की जगह क्या होगा, इसका नाम चेंज हो गया, ये ब्यूटेनॉल का ये आइसोमर वहां पे रहेगा। वो कौन सा रहेगा लिख के देखो, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम ये 2 हो गए, ये तीसरा वेरीफाई करते हैं जिसमें क्या दिया हुआ है, कीटोन दिया हुआ है। अब कीटोन है यानी क्या रहेगा, सिर्फ CO ग्रुप रहेगा, ये 2 R ग्रुप है, तो यहाँ पे मैं CH3 करती हूँ। अब ये अगर CH3 होता है तो नाम चेंज हो जाता है, और वो नाम चेंज होने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3CO CH3 में डाइमिथाइल कीटोन। इसके 3 नाम है, डाइमिथाइल कीटोन, एसीटोन और प्रोपेनॉन। मैं एक ही नाम लिखती हूँ जो कि आपको ऑलरेडी पता है। तो ये क्या है, प्रोपेनॉन है और इसको एसीटोन भी कहा जाता है। इसके साथ अगर हम मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं तो अब ये H की जगह क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे CH3। आपको ये सब लिख के रखना है। तो ये लिखने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, CH3 आएगा। अब ये क्या हो गया, ये प्रोपेन टू ऑल नहीं होगा, इसका नाम अभी चेंज हो गया और ये क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। और इसका दूसरा नाम भी है, अगर हम 1 2 3 ऐसे नाम डालते हैं तो ये क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप, उसका ब्रांचिंग हो गया, तो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल इसका नाम होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। और इसको क्या कहते हैं, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। अब ये टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल यानी क्या हो गया, 3 R ग्रुप है यानी COH है, तो ये हो गया टर्शरी अल्कोहल, ये टर्शरी अल्कोहल। यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है वो हमने वेरीफाई किया विद स्पेसिफिक एग्जांपल। तो अब एग्जाम में कैसे पूछते हैं, हाउ विल यू ऑब्टेन टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल और 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको ये वाला दिया हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि यहाँ मिथाइल मिथाइल है यानी यहाँ मिथाइल लेना पड़ेगा और ये 2 जगह मिथाइल लेना पड़ेगा, और 2 जगह मिथाइल रहने वाला कीटोन कौन सा है, एसीटोन। इस तरह आपको डिसाइड करना होता है। तो ये तो डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ये प्रैक्टिस का काम है और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये हमने पहले भी मैंने
कहा है, तो आप अगर ये प्रैक्टिस करोगे और कॉपी में अच्छे से लिख के रखोगे तो आपको बिल्कुल हम्बल बम्बल होने की जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसके आगे भी GR रिएक्शन आएंगी तो आपको इसी तरह उसको लिख के देखना है। तो इन दिस मैनर आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।